मैं हूं नीरज, आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। अतुल प्रसाद जी ने बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर एक बड़ा ट्वीट जारी किया है। आपको बता दें, बीपीएससी टीआरई 2.0 में 10 साल और 4 साल की उम्र सीमा में छूट और इसी बीच एक अन्य का ऑप्शन दिया गया, 10 साल 4 साल छूट और अन्य विषय। ऐसे में अभ्यर्थियों ने जब देखा कि वो उम्र सीमा को पार नहीं कर रहे हैं, तो अभ्यर्थी जो उम्र सीमा को पार नहीं कर रहे थे, उन्होंने अन्य पर क्लिक करके आवेदन सबमिट कर दिया। अब कल अतुल प्रसाद जी का एक बड़ा ट्वीट आया जो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसमें साफ लफ्जों में लिखा था कि अदर मीन्स अदर सब्जेक्ट। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अभ्यर्थियों में हड़कंप मच गया। 50 से 60 हज़ार ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अदर पर अन्य पर क्लिक करके आवेदन किया था। पर आज अतुल प्रसाद जी ने इन सभी गतिरोधों के बाद और सोशल मीडिया पर हंगामे के बाद एक ट्वीट और किया। आप देख सकते हैं, अदर सब्जेक्ट कन्फ्यूजन वाज अननेसेसरी। साफ लफ्जों में इसे अननेसेसरी कहा है अतुल प्रसाद जी ने, और 2 बड़े ट्वीट आज किए हैं। दोनों ट्विटर से आपको रूबरू कराएंगे। पहले इस ट्वीट का तात्पर्य आपको बतलाते हैं कि इस ट्वीट के बाद क्या अन्य पर क्लिक करने से आपका आवेदन निरस्त होगा? जी नहीं, आपका आवेदन निरस्त नहीं होगा। क्या है तात्पर्य? आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हम आपको विश्लेषित करते हैं। लिखा है कि अन्य विषय का भ्रम अनावश्यक था और स्पष्टीकरण की भी अनावश्यकता थी, लेकिन यह केवल अनुरोध पर जारी किया गया था। जी हाँ, यह अभ्यर्थियों के अनुरोध पर जारी करने की बात सामने आ रही है। अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट में आगे कहा है कि देर से स्पष्टीकरण के लिए बीपीएससी को दोषी ठहराने वालों को अभी भी यह समझ में नहीं आया है कि आवेदनों में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप समझ सकते हैं कि सीधे लफ्जों में अन्य पर क्लिक करके अगर आपने आवेदन सबमिट किया है, फॉर्म को फिलअप किया है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और बिना सोचे समझे लगाए गए आरोपों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने, जिन अभ्यर्थियों ने आरोप लगाए हैं और गलत अपशब्दों का प्रयोग किया है, उनको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। एक चेतावनी है। बीपीएससी प्रमुख अतुल प्रसाद जी ने ये बड़ी बात कह दी है। टीआरई 1.0 के संबंध में भी एक बड़ा ट्वीट है। आप देख सकते हैं कि आपकी जानकारी के लिए हमें टीआरई 1.0 परिणामों पर बिना शपथ पत्र के 741 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जो बिना शपथ पत्र के शिकायतें हैं, उस संबंध में ये ट्वीट है कि फालतू शिकायतों के ऐसे सभी मामलों से सख्ती से निपटा जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप बीपीएससी पर बिना शपथ पत्र के गलत आरोप लगाते हैं, तो आपकी प्रामाणिकता पर सवाल उठ खड़ा हुआ है और हो सकता है कि आपको 3 साल या 5 साल के लिए बीपीएससी टीआरई परीक्षा देने पर भी प्रतिबंध लग सकता है। ये 2 बड़ी बातें आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से बताई। ऐसे में वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। आप लाइक करना भूल जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अन्य के मुद्दे पर। बीपीएससी टीआरई 2.0 के अभ्यर्थियों को घबराना नहीं है। जिन्होंने भी आवेदन कर दिया, वो निश्चिंत होकर आगे की तैयारियों पर ध्यान दें। अब 17 नवंबर तक अभ्यर्थी बिना विलंब शुल्क के आगे आवेदन कर सकते हैं।